राम राम दोस्तों, हम हैं अंकित सिंह। उत्तराखंड में मुसलमानों की तरफ से एक बहुत ही बड़ी हिंसा की गई है। हालांकि मीडिया कुछ धर्म विशेष करके बता रहा है कि कुछ धर्म विशेष के लोगों ने ये काम किया है। कहें तो एक बहुत बड़ा दंगा कर दिया। लेकिन मैं आपको साफ तौर पे कह रहा हूं, मुसलमानों ने। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बात यहां पे मदरसा की और मस्जिद की है, और इसी वजह से गुस्साए लोगों ने यह काम किया है। पूरा क्या हुआ है आप समझिए कि किस तरीके से पुलिस बेबस हो गई, भागने को मजबूर हो गई, और किस तरीके से कुछ लोगों ने, कुछ क्या कई सौ लोगों ने पुलिस पे हमला किया, क्यों किया, और अब इसका क्या हो रहा है। दरअसल उत्तराखंड में हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में मस्जिद एक थी, ठीक है, और मदरसा जिसमें पढ़ाया जाता है बच्चों को, मुस्लिमों का। तो वहां पे क्या है कि वो जो मस्जिद और मदरसा था, ये था एक अतिक्रमण वाले जगह पे। मतलब ये अपनी जगह पे नहीं बनाया गया था, ये बनाया गया था सरकारी जगह पे। जाहिर सी बात है, अब वहां पे नोटिस भेजा गया नगर निगम के द्वारा कि ये जो भी चीज है आप हटा लीजिए, वरना अब नगर निगम की टीम आएगी और हटाएगी। ये बाकायदा नोटिस पहले दिया गया था, ठीक है। यानी वहां के लोगों को पहले ही पता था कि यहां पे ये कार्रवाई होगी। यहां तक कि वो लोग गए थे हाई कोर्ट में कि इस कार्रवाई को रोकिए, लेकिन हाई कोर्ट ने कहा कि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि नोटिस बिल्कुल सही है। भाई जगह है ही नहीं आपकी। तो वहां से निराशा हाथ लगी इन लोगों को। लेकिन यहां से अपना मदरसा और मस्जिद हटाया नहीं। कैसे हटाते, वो तो बन चुका था। अब नगर निगम की टीम वहां पे पहुंचती है पुलिस के साथ, प्रशासन के साथ, जेसीबी लेकर के। लगभग बताया जा रहा है कि बनभूलपुरा में जो मस्जिद और मदरसा था, यहाँ पे 3-3:30 बजे के करीब में पुलिस और नगर निगम की टीम पहुंच जाती है भारी मात्रा में। जेसीबी, जो भी तोड़ने के लिए कार्यक्रम होता है वो सब कुछ प्लान कर लिया जाता है और यहाँ पे वो प्रोसेस स्टार्ट होता है। अब वहां पे तो पहले ही दावा किया जा रहा है कि पहले ही बता दिया गया था कि ऐसा काम होगा, ठीक है, ये अवैध है और कभी भी टूट सकता है। लेकिन अब उस टीम पर भीड़ ने हमला किया। इस तरीके से हमला किया कि पेट्रोल बम, मतलब जिस प्रकार से एक बहुत बड़ा दंगा होता है ना, जिसमें पेट्रोल बम, पत्थर, हर चीज मारे जाते हैं, वो सब किया गया भीड़ की तरफ से। और हालात ये था कि पुलिस अपनी जान बचाकर भागने को हो गई। यही नहीं, बहुत सारे, तकरीबन बताए जा रहे हैं मीडिया में कि 60 से ज्यादा लोग एडमिट हो गए हैं। पुलिस प्रशासन के अधिकारी और नौजवान। जो जेसीबी गई थी उस पर तोड़फोड़ कर दी गई, थाने को जला दिया गया, जो पुलिस के वाहन थे, मीडिया के वाहन थे, इसको जला दिया गया। किसकी ओर से? भीड़ की ओर से। क्योंकि भीड़ नहीं चाहती थी कि वो मदरसा और वो टूटे। भले ही वो सरकारी जमीन पे है, भले ही वो इंक्रोचमेंट है, पर भीड़ का कहना था कि ये टूटना नहीं चाहिए। और जब तोड़ने गया तो ये हो गया। इसको देखते हुए जो वहां के सीएम हैं मीटिंग करते हैं, और उसके बाद एक पास होता है कि रात को ही ये कहा जाता है कि अब किसी को देखो तो देखते ही गोली मार दो। ये ऑर्डर पेश कर दिया गया पुलिस के सामने, और पुलिस, अब पूरा कर्फ्यू लग गया है उस इलाके में। धारा 144 लागू कर दी गई है। देखते ही गोली मार देने के आदेश हैं। डीएम वहां की निरीक्षण भी कर रही हैं और सब कुछ हो रहा है। अब पूरा इलाका को सीज कर दिया गया है। अब देखते ही गोली मार देने के आदेश को आप समझ सकते हो कि क्या हालत वहां पे रही होगी। मतलब कि जो टीम थी जो मदरसा मस्जिद तोड़ने गई थी, वो कोर्ट के आदेश पर गई थी कि कोर्ट ने बोल दिया था कि हाँ भाई ये सब सही है, नोटिस सही है। यानी अधिकार बनता था कि उसको तोड़ करके इंक्रोचमेंट हटाया जाए, क्योंकि आपकी तो जगह थी नहीं। लेकिन इंक्रोचमेंट पे इतना ज्यादा दबाव कि इंक्रोचमेंट हमने किया तो किया, लेकिन अब उसको रहने दो, तोड़ो मत। तोड़ोगे तो हम ये हल कर देंगे। बताइए कितना सोचने वाला
बात हुआ है, कितना बुरा घटना हुआ है। तकरीबन बताया जा रहा है कि 1:30 बजे रात तक 6 लोगों तक की मृत्यु हो गई और अभी तो हॉस्पिटल में लोग पड़े हैं। अब कहा जा रहा है कि अब मामला थोड़ा कंट्रोल में आया है। अब जो अधिकारी हैं उनका ये कहना है कि अब ये देखना है कि ये किस लिए हुआ, ये प्री प्लान्ड था या नहीं था। लेकिन जहां तक इस घटना को अगर आप देखोगे तो ये प्री प्लान्ड जैसे ही लग रहा है। मतलब पुलिस वहां पे जाती है और हजारों की संख्या में कैसे, कई सौ की संख्या में कैसे वहां पे पब्लिक आकर के पथराव करने लगेगी। इतने पत्थर आएंगे कहां से? कई सवाल है, कई जवाब हैं। अब आगे जिससे जैसे इन्वेस्टिगेशन होगी हम आपको बताएंगे। बाकी हालात अभी के यही बने हुए हैं। वहां के इंटरनेट बंद कर दिया गया है, स्कूल जाना बच्चों का कैंसिल कर दिया गया है, पूरा सीज है। बाकी आप बताइए कि क्या इस मुद्दे पे सोचते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ। राम राम, मैं हूं अंकित सिंह।